अस्सलाम वालेकुम। मैं वहाज के साथ आपके पास हम लोग आए हैं। चैप्टर 2 हमने पढ़ना है, पीपी पिप मीट्स आ कॉन्वेंट। इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग। वो एक लड़की के बारे में था जिसके 2 नेबर बच्चे उसके दोस्त बनते हैं। उसको हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करके पढ़ा था। उसके क्वेश्चन आंसर्स हमने करने हैं, लेकिन वहाज इंटरेस्टेड नहीं है, so I cannot force him to do that. So what I will do is I will read this chapter with him so that he can sit with me, and later on PP Longstocking के question answers और इसके question answers हम एक ही दिन में मैं अकेले किसी टाइम आपके पास बैठ के कर लूँगी। ठीक है, तो पिप मीट्स अ कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट का मतलब क्या है? चोर, कैदी, कैदी। ठीक है, जो जेल में कैदी होते हैं उसको कैदी कहते हैं। ठीक है, My father's family name is Prip. मेरे फादर की जो फैमिली नेम है उसका नाम है प्रिप, एंड माई फर्स्ट नेम फिलिप, और मेरा फर्स्ट नेम फिलिप है। बट एज अ चाइल्ड आई कुड नॉट से ईदर, लेकिन जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं दोनों में से कोई भी नहीं नाम बोल पाता था। सो आई कॉल्ड माई सेल्फ पिप, तो मैंने अपने आप को पिप पुकारना शुरू कर दिया। एंड देन सो डिड एवरीबडी एल्स, और फिर सबने ही उसको पिप पुकारना शुरू कर दिया। आई से दैट माई नेम इज़ प्रिप बिकॉज दैट्स वॉट इज़ रिटन ऑन माई फादर्स tombstone and it is what my sister told me. मैं कहता हूँ कि मेरा नाम प्रिप है, मेरा फैमिली नेम प्रिप है, क्योंकि यही मेरे वालिद साहब की कब्र पे लिखा हुआ है और मेरी बहन ने भी मुझे यही बताया। माई सिस्टर इज़ मैरिड टू द ब्लैक स्मिथ। मेरी बहन की शादी जो है वो एक ब्लैक स्मिथ फैमिली में हुई हुई है। ये बेसिकली कास्ट नाम टाइप फैमिली नेम्स जैसे होते हैं, लोहार हो गया, कश्मीरी हो गया, गर्देजी हो गया, ये इस तरह के फैमिली नेम्स हैं। यू वांट वाटर? नहीं। Okay. We lived in a marshy area down by the river, a few miles from the sea. मार्शी एरिया, पानी के ऊपर, गीली मिट्टी के ऊपर घास, दलदली सा नरम मिट्टी के ऊपर, उस तरह का एक एरिया, यानी कि ड्राई एरिया नहीं है ये, बहुत ही गीला गीला सा। और डाउन बाय द रिवर, नदी के किनारे कुछ माइल दूर समुंदर से, ये वहाँ पे उसका एरिया, गांव है, एरिया है, ये वहाँ रहता है। वन डे आई स्टूड इन द चर्च यार्ड एंड लुक्ड ओवर माई पेरेंट्स टॉम्बस्टोन एट द डार्क फ्लैट वाइल्डनेस बियॉन्ड द चर्च यार्ड। अब ये है तो 4th ग्रेड की बुक और द स्मार्ट स्कूल के बच्चों के लिए है। आई डोंट नो, मे बी योर किड्स कैन प्रोनाउंस ऑल दीज वर्ड्स, बट as far as I know, my child, he is not able to read these words. So I don't know how I will make him to read all these words or learn all these words, because to be very honest, एकदम से 3 से जब ये बच्चे 4 में आए हैं तो इनकी इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। और आप क्या ये वर्ड बोल सकते हो? वाइल्डरनेस, 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 बियॉन्ड बियॉन्ड द द चर्च यार्ड। चर्च यार्ड। अब वो एक जगह पे खड़ा हुआ है अपने माँ बाप की कब्र के पास, और बयाबान चर्च की बैक बियॉन्ड चर्च की ज़रा हट कर वो एक बयाबान सी जगह है जो कब्रिस्तान है, जाहिर है वो कोई बहुत ही ज़्यादा वो तो नहीं होगा। तो वहाँ पे कहीं पे अपने माँ बाप की कब्र के टॉम्बस्टोन के पास, जैसे जिसके ऊपर नाम लिखा होता है, जिससे डेट को फौत हुए होते हैं, तो डिटेल लिखी होती है। पाकिस्तान में पोइट्री भी लिखी होती है। सो उसके पास वो खड़ा हुआ है। द मार्शेस वर क्रिस क्रॉस्ड विद डिचेस एंड माउंट्स। अब ये दलदली सी जो जगह है ये, और यहाँ से आपको गड़े और टीले और इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक आप वो इस तरह की जगह पे खड़ा हुआ है। इन द डिस्टेंस आई कुड सी द ग्रे लाइन ऑफ द रिवर, एंड देन एक फासले पर मैं नदी की ग्रे लाइन देख सकता हूँ, मतलब उसको नज़र आती है। दिस फार अवे, और फिर थोड़ा सा और दूर द सी, इट वॉज अ कोल्ड डे, और फिर उससे थोड़ा दूर मैं समुंदर भी देख सकता हूँ, और ये एक ठंडा दिन है, सर्दी का दिन है। द ग्रे लैंड एंड द ग्रे स्काई मेड मी फील सैड। जो ग्रे लैंड उसको नज़र आ रहा है, पानी पानी, शाम के टाइम ग्रे ग्रे नज़र आ रहा है उसे, और ग्रे स्काई उसको नज़र आ रहा है, वो उसको उदास कर रहा है।
I suddenly realized that I was an orphan and I began to cry. मुझे अचानक से एक रियलाइजेशन होती है कि मैं यतीम हूँ और मुझे बहुत रोना आता है. Hold your noise. उसको एक आवाज़ आती है, अपनी आवाज़ कम करो या अपनी आवाज़ पे काबू पाओ, ठीक है. Cried a terrible voice. एक ऊंची सी आवाज़ आती है उसको. It came from a man who had just stepped out from behind a gravestone. और ये एक आदमी से आती है जो अचानक से कब्र के पीछे से को जो पत्थर लगे होते हैं, स्लेट्स लगी होती है, उसके पीछे से निकल कर आता है. Keep still or I will cut your throat. सीधे खड़े हो जाओ, हिलना मत, वरना मैं तुम्हारी गर्दन cut your throat काट दूंगा, गर्दन काट दूंगा. I'm sorry that as we are in a house and he is my child, so I have to take care of him also. So you can keep the water in your hand. Acha, okay, fine. Okay, hold your noise. Okay, fine. This man was frightening. ये आदमी डरा देने वाला था. He was dressed in rough grey clothes. वो बड़े गंदे से कोई ग्रे कलर के कपड़े थे, फटे पुराने से उनके अंदर वो dressed up था. And he had a big iron chain on his leg. उसके पैर के ऊपर, जैसे कैदियों के पैरों के ऊपर वो एक चेन होती है, एक जंजीर होती है, वो भी थी. he was an escaped convict. वो एक भागा हुआ कैदी था. His shoes was broken. उसके जूते टूटे हुए थे. And he had an old rag tied around his head. और कोई उसने पुराना सा वो ग्रे कलर का वो गंदी सी कोई टाकी कपड़ा था जो उसने अपने सर पे बांधा हुआ था. He was dirty from being soaked in the muddy water from the ditches. वो पता नहीं कि नालों के पानी से वो कहीं कहाँ से वो तैर के निकला था और भाग के निकला था. थोड़ा गंदा हुआ था, वो सोक्ड हुआ था, वो इतना गंदा हुआ था कि स्मेल भी थी उसकी आ रही. He was covered in scratches from necklace है ये necklace NETTLES and stones. अब नेकलेस जो है वो एक ख़ास एक पौधा सा होता है जिसके पास अगर आप जाएं तो आपको स्क्रैचेस पड़ जाएंगे, ड्राई सा और इस तरह का. तो वो उसके स्क्रैचेस से कवर्ड है और स्टोन्स भी उसको लगे, पत्थर भी उसको लगे हुए हैं, उसको चोट भी लगी हुई है. ही लिम्प्ड एंड शिवर्ड एंड ग्लेड. उसके अज़ा जो हैं वो ज़ख्मी भी है और वो काम भी रहा है और वो थरथराहट भी है उसके अंदर, एक अजीब सी चमक भी है उसकी आंखों में. सो समहाउ एक बड़ा कोई अजीब सा कैरेक्टर है. His teeth chattered. उसके जो दांत हैं वो चैटेड कर रहे हैं. चैटेड को बेसिकली चहचहाना कहते हैं, लेकिन उसके दांत जो है वो आपस में वो सर्दी की वजह से मेरा ख्याल है वो मिल रहे हैं. In his head as he seized me by the chin. और उसने अपने और उसने जो है ना इसको इसकी चिन से पकड़ा हुआ है, ठीक है. ओह डोंट कट माई थ्रोट सर, आई प्लीडेड इन टेरर. मैंने उसको खौफ में उसकी रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप मेरी गर्दन मत काटें. टेल मी योर नेम सेड द मैन क्विक. मुझे अपना नाम बताओ, आदमी ने कहा जल्दी. पिप सर. वंस मोर सेड द मैन स्टेयरिंग एट मी लाउडर. एक दफ़ा फिर आदमी ने ज़ोर से मेरी तरफ देखते हुए कहा, ऊंचा बोलो. पिप पिप सर शो मी वेयर यू लीव सेड द मैन पॉइंट आउट द प्लेस. मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहते हो, उस जगह की तरफ इशारा करो. आई पॉइंटेड टू वेयर आवर विलेज ले अ माइल फ्रॉम द चर्च. मैंने इसको इशारा करके बताया कि जिस तरफ मेरा गांव था 1 मील चर्च से दूर. द मैन लुक्ड एट मी क्लोजली. आदमी ने मुझे गौर से देखा. देन ही टर्न मी अपसाइड डाउन. और फिर उसने मुझे अपसाइड डाउन कर दिया, यानी उसके सर नीचे अब टांगे ऊपर कर दी. एंड एम्प्टीड माई पॉकेट्स. और मेरी जेबें खाली की, ऐसे झाड़ा मुझे. देयर वॉज नथिंग इन दैम बट अ पीस ऑफ ब्रेड. उनमें से कुछ नहीं निकला सिवाय एक ब्रेड के टुकड़े के. द अपसाइड डाउन व्यू ऑफ द चर्च राइटेड इटसेल्फ व्हेन ही प्लेस्ड मी ऑन अ हाई थॉर्नस्टोन. और फिर जो व्यू था चर्च का वो उल्टा उसको देख रहा था. उसके लिए चर्च ज़मीन थी और आसमान और सब कुछ उल्टा हुआ था. तो वो फिर एकदम से सीधा हुआ वो व्यू जब उसने उसको किसी कब्र के थॉर्नस्टोन के ऊपर उठा दिया. आई सेट ट्रेम्बलिंग. मैं वहाँ पे बैठा कांप रहा था. वाइल ही एट द ब्रेड रेविनियसली. और अब रेविनियसली का जो लफ्ज़ी मानी है वो है पूरे पैमाने पे, लेकिन
इधर इस जुमले में जब वो इस्तेमाल कर रहे हैं राइटर, तो वो उसको बता रहा है कि उसने फिर जल्दी से सारे का सारा ब्रेड का पीस खा लिया. ही वाज सो हंग्री. नाउ लुक हियर, सेड द मैन, वेयर आर योर पेरेंट्स. मेरी तरफ देखो. आदमी ने कहा, तुम्हारे माँ बाप किधर हैं? देयर सर, सेड आई. मैंने कहा, सर वहाँ पर सर. द मैन जम्प्ड एंड मेड अ शॉर्ट रन. आदमी ने एकदम से जंप लगाई और वो एकदम से उसने एक शॉर्ट रन, यानी कि वो भागा. बट देन ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड ओवर हिज शोल्डर. फिर वो रुका और उसने अपने कंधे की तरफ से देखा. देयर सर, आई timidly said, pointing to the tombstones. और फिर मैंने एक टिमिडली मतलब टिम्ड, डरपोक इंसान, और डरते डराते मैंने उसको कब्र के उसके टॉम्बस्टोन की तरफ इशारा करते हुए बताया कि सर मेरे पेरेंट्स यहाँ पर हैं. ओह, सेड द मैन. ओह, अब उसको तसल्ली हो गई कि कोई ज़िंदा लोग नहीं है जो उसको पकड़ लेंगे कि तुम हमारे बच्चे के साथ क्या कर रहे थे. तो अब वो थोड़ा सा और शेर हो गया. सो हु डू यू लीव विद. तो तुम किसके साथ रहते हो? इफ़ आई लेट यू लीव, विच आई हैव नॉट मेड अप माई माइंड अबाउट. और अगर मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँ, जो कि मैंने अभी तक अपना ज़हन नहीं बनाया है, तो तुम किसके साथ रहोगे या रहते हो? माई सिस्टर सर, मिसेस जूई ग्रेगरी. मेरी बहन सर, उसका नाम मिसेस जूई ग्रेगरी है. वाइफ ऑफ जूई ग्रेगरी द ब्लैक स्मिथ सर. जो वाइफ ऑफ जूई ग्रेगरी है, द ब्लैक स्मिथ सर. ब्लैक स्मिथ सेड ही एंड लुक डाउन एट माई लेग. उसने ये कहा और फिर मेरी टांग की तरफ देखा. आफ्टर लुकिंग एट माई लेग एंड मी सेवरल टाइम्स. मुझे और मेरी टांग की तरफ काफ़ी दफ़ा देखते हुए उसने कहा, he took me by both arms and tilted me back as far as he could hold me. Then he stared into my eyes. उसने उसको पकड़ा, उस बेचारे को मोड़ तोड़ कर उसकी आंखों में गौर से देखा. मतलब वो डरा रहा है इसको बहुत ज़्यादा. Now look here, he said, I need to decide if I will let you leave. Do you know what a file is? अब मैंने ये डिसाइड करना है कि मैंने तुम्हें ज़िंदा छोड़ना है कि नहीं छोड़ना. क्या तुम्हें पता है कि एक फ़ाइल क्या होती है? Yes sir, and you know what grub is? और तुम्हें पता है grub क्या होता है? So now the chapter is half and we are just keeping it half, and today is 18. Just putting the date now for myself. So we are just reading the half of the chapter, and tomorrow we will be doing the rest of the chapter. So what I have felt till now is there are a lot of words meaning required in this chapter which I have to tell separately to the students. So that I'll be doing in my next video. So meanwhile आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़े थोड़े से वर्ड्स मीनिंग को अपने जहन में रख सकते हैं. जैसे वाइल्डनेस का मतलब बयाबान होता है, और मार्शेस का मतलब दलदल होता है, माउंट्स का मतलब टीले होता है, टिचेस का मतलब गड्ढे होता है, और ग्लेयर्ड का मतलब जो है, लिम्प्ड का मतलब आज़ा होता है, शीवर्ड का मतलब थड़थड़ाना होता है, ग्लेड का मतलब चमक होता है, और चैटेड का मतलब चहचहाना इस तरह से होता है. ग्रोल्ड का मतलब फूले हुए, और टेरर खौफ, टिमिडली डरपोक, रेविनियसली बड़े पैमाने पे, ट्रेम्बलिंग कांप रहा है, कांपते हुए. सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स यू कैन जस्ट, आप सुन के कुछ इसमें से एक भी चीज़ सीख लेंगे तो बहुत हो जाएगा. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे फॉर द इंग्लिश लेसन. Thank you for joining our channel and liking our videos. Hope you do the same for the rest of the videos also. Allah Hafiz.